नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की जांच में जुटा है। इसके लिए विशेष और गहन पुनर्निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग इसे निष्पक्ष मतदान के लिए जरूरी बता रहा है, लेकिन विपक्ष गंभीर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के आरोपों और चुनाव आयोग की दलीलों की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े दिखा देते हैं। बिहार में मतदाताओं यानी कि वोटर की कुल संख्या करीब 7,89,00,000 है। साल 2003 के वोटर लिस्ट में इनमें से करीब 4,96,00,000 मतदाताओं के नाम शामिल हैं। बच गए करीब 4,74,00,000 वोटर। इन्हें सही वोटर होने का प्रमाण देना होगा। ये वो संख्या है जो बिहार के कुल वोटरों की संख्या का 60% से ज्यादा है। सवाल यह है कि बिहार के इन 60% मतदाताओं के वोट बचेंगे या कटेंगे। ये सवाल विपक्ष के आरोपों से निकला है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन्हीं 4,74,00,000 लोगों के वोट काटने की साजिश की जा रही है। इस पर बिहार की राजनीति भी अब गर्म है। हमारी एक खास रिपोर्ट। सत्ताधारी दल जितने हैं सब चुप है, क्योंकि जो साजिश करता है क्या बोलेगा। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते। अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए। ये इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है कि पहली बार बिहार में जो इश्यू हुआ ना, ये पता नहीं मनसा क्या है। बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद शुरू की तो विपक्ष हमलावर हो गया। चुनाव आयोग और एनडीए को एक पाले में खड़ा कर आरोपों की बरसात कर दी। सबसे ज्यादा गुस्से में आरजेडी है। आरजेडी का आरोप है कि सरकार बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है। वोटर लिस्ट की सघन जांच को कांग्रेस डेमोक्रेसी खत्म करने की साजिश बता रही है। बिहार के चुनाव में ममता बनर्जी का फिलहाल दांव पर कुछ नहीं लगा है, लेकिन उनकी पार्टी को भी बैकडोर से एनआरसी लागू किए जाने का शक हो रहा है। एआईएमआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी को वोटर लिस्ट की जांच में मौलिक अधिकारों का हनन दिखाई पड़ रहा है। वोटर लिस्ट की इसी सघन जांच का विरोध करने के लिए बिहार में विपक्षी महागठबंधन लामबंद है। तेजस्वी का आरोप है कि वो अपनी शिकायतें चुनाव आयोग तक पहुंचाना चाहते थे। आरोप है कि आयोग ने मिलने का वक्त नहीं दिया। इसके बाद तेजस्वी ने इलेक्शन को फिक्स और चुनाव आयुक्त को मिस्टर इंडिया बता दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है समय नहीं दे रहा। बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, एक जगह तो ढंग से चुनाव नहीं हो पाता, बेईमानी होती है। ये बेईमानी कर रहे हैं, इनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। आप चुनाव क्यों कर रहे हो? मत करो चुनाव, ऐसे बैठा दो और एक्सटेंशन दे दो। एंड वेयर इज इलेक्शन कमिश्नर? वो मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं? तेजस्वी पटना में थे तो उनसे करीब 1000 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर जयपुर में मौजूद कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत चुनाव आयोग और बीजेपी पर वहीं से चुन चुन कर तीर चलाते रहे। ये इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है कि पहली बार बिहार में जो शुरू हुआ ना, ये पता नहीं इनकी मनसा क्या है। हम जो बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, ये भी हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। अशोक गहलोत ने वोटर लिस्ट की सघन जांच को डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र पर चोट बताया, तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। जिनके राज में बूथ कैप्चर, मर्डर, यही चुनाव था, बैलेट फाड़ना। आज बदलाव हुआ है, अब उनको वोट नहीं मिलता तो परेशान है। वोटर लिस्ट में ईमानदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप वोटर हैं तो एक्सरसाइज चल रही है, दिखा दीजिए अपना आधार कार्ड, दिखा दीजिए अपना प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन तब तक बिहार के सीमांचल में 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीट जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी सामने आए। ओवैसी को वोटर लिस्ट की जांच में मौलिक अधिकार खतरे में दिखाई देने लगा। हमारा इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि आप तो 2 क्लासेस क्रिएट कर दिए वोटर्स के। कैसे? जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते। तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है, उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले,
उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन वोट नहीं डाल सकते। अब बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर विपक्ष आग बबूला है। उसका शेड्यूल भी बता देते हैं। 25 जून को शुरुआती वोटर लिस्ट जारी कर इसकी शुरुआत कर दी गई। इस पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 25 जून से 24 जुलाई तक की तारीख तय की गई। 25 जून से 26 जुलाई तक अधिकारी घर घर सर्वेक्षण करेंगे। दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए 2 अगस्त 2025 तक की समय सीमा दी गई है और फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने के लिए 30 सितंबर की डेट फिक्स कर दी गई है। इस लिहाज से देखें तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए 98 दिन यानी लगभग 3 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ 25 दिन गिना रहे हैं। अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं? आरजेडी 2020 में नीतीश के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर सरकार का हिस्सा बनी थी, लेकिन 2024 के जनवरी आते आते नीतीश पाला बदलकर एनडीए के साथ आए तो सत्ता की कुर्सी आरजेडी की जगह बीजेपी ने संभाल ली। और तेजस्वी इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर गरीब वोटर्स को किनारे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अपना जन्म बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र, अपना ही नहीं अपने माता पिता का भी दीजिए। अब बताओ कितना लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र है? गरीबों के पास है क्या? माता पिता का, आपके माता पिता का है क्या? तो आपको बाहर करेगा वोटर लिस्ट से। और संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है वोट का। लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। ये आप लोगों को पहले वोटर लिस्ट से हटाएगा, फिर पेंशन लिस्ट से हटाएगा, फिर राशन लिस्ट से हटाने का काम करेगा। ये सरकार गरीब की सरकार नहीं, केवल अमीरों की सरकार है। बिहार की राजनीति में वोटर लिस्ट की जांच का चुनावी असर क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन विपक्ष की मोर्चाबंदी देखकर इतना तो साफ हो चुका है कि ये जंग अभी थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की जांच में जुटा है। इसके लिए विशेष और गहन पुनर्निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग इसे निष्पक्ष मतदान की जरूरी बता रहा है, लेकिन विपक्ष गंभीर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के आरोपों, चुनाव आयोग की दलीलों की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिलचस्प आंकड़े हमने आपको बताए और ऐसे में विपक्ष के तमाम सवाल क्या हैं, सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी से। सभी लोग बोले, मैं सिर्फ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। पहला बिंदु जो हमने रखा वो ये था कि 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं। कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? दूसरा मुद्दा, अगर आपको ये SIR रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज के लिए आप आधार मांगते हैं। हर चीज के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए। तो ऐसे में बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि गहन जांच से विपक्ष नाराज क्यों है, ये समझना भी जरूरी है।
जिन लोगों को चुनाव आयोग के आगे खुद को सही यानी कि जेन्युइन वोटर साबित करना है, उनके लिए आयोग ने कुछ शर्तें लागू की हैं। ये शर्तें विपक्ष के गुस्से की सबसे बड़ी वजह है। बिहार में वोटर लिस्ट की सख्त हो रही जांच पर विपक्ष का पारा चढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव तो सीधे सीधे बीजेपी, उसके सहयोगियों और चुनाव आयोग पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। इसमें साजिश की बू आती है और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि ये मानसून का समय है बिहार में? हाँ बताइए, बाढ़ बिहार का कुल 73% इलाका जो है बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, यानी क्षेत्र प्रभावित रहता है। 73% सवाल उठेगा कि लोग अपना जान माल बचाएगा कि चुनाव आयोग को कागज ढूंढ ढूंढ करके लोग देगा। राजनीतिक दलों के खिलाफ बयानबाजी तो ठीक है, लेकिन जिस चुनाव आयोग पर देश में लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए बिना किसी पक्षपात के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, विपक्ष उसी को शक के दायरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने डोर टू डोर सर्वे के लिए 25 जून से 26 जुलाई तक की तारीख तय की है। ये समय पर्याप्त नहीं है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि खुद को सही मतदाता साबित करने के लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, समाज के पिछड़े तबके के लिए उन्हें जुटाना मुश्किल है। इसके अलावा विपक्ष बिहार की उस 37% प्रवासी आबादी का भी सवाल उठा रहा है जो सिर्फ त्योहारों में घर लौटती है। दस्तावेज जमा कराना उसके लिए आसान नहीं होगा। विपक्ष 2003 की वोटर लिस्ट को बेस वोटर लिस्ट मानने का भी विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि 22 साल पुरानी लिस्ट को आधार बनाना तार्किक नहीं है। विपक्ष वोटर लिस्ट की जांच के नाम पर गरीब, दलित और मुस्लिम वोटर्स को निशाना बनाने की कोशिश का आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार के साथ ही समझदारी की सलाह दे रहे हैं। विपक्ष के लोगों से आग्रह है कि पहले इलेक्शन कमीशन की सारी चीजों को ठीक से समझें, जानकारी लें और उसके बाद लगे तब सवाल उठाएं। बिना जाने समझे लोग सवाल उठाते हैं, इसलिए ऐसी बात हो रही है। लेकिन विपक्ष के ऐतराज पर अपनी जगह बने हुए हैं। 8-9 करोड़ वोटर्स को आप 1 महीने में कर देंगे? क्या जादू की छड़ी है बीएलओ के पास, जबकि उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई। इसकी उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हुई। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कितना कर पाएंगे बताइए? देखिए, ये हमारा संविधान में जो इलेक्शंस है वो तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जश्न है। अगर आप वोटर ही छीन लेंगे मुझसे तो कौन क्या जीतेगा? हमने इसी बात पर बात की चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी से। पहले देखिए, पहले रिवाइज हुई थी, वोटर लिस्ट हुई थी, लेकिन अभी आपने देखा है कि भी यहाँ भी बिहार में भी पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, उससे पहले असेंबली के हुए थे और अभी बाई इलेक्शन भी होते रहते हैं। ये वो वोटर लिस्ट हैं, ये अपडेट की जाएंगी जिससे कि जहाँ कहीं कमी है वोटर लिस्ट में, सारी नई वोटर लिस्ट नहीं बन रही है, जो वोटर लिस्ट अपडेट है उनको अपडेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग की जिन 3 शर्तों पर सबसे ज्यादा विवाद है, उन्हें जानना भी जरूरी है। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है, वो अपने नाम और तस्वीर वाला वोटर लिस्ट का पन्ना जमा कर सकते हैं। जिनकी उम्र 38 साल से ऊपर है, वो जन्मतिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जिनकी उम्र 20 से 38 साल के बीच है, उन्हें अपना और अपने माता या पिता का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है, उन्हें भी अपना या अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। विपक्ष का आरोप है कि 3 शर्तें उनके वोट बैंक की चोरी का औजार हैं। वोटर के लिए ये दस्तावेज जुटाना काफी मुश्किल होगा। इससे विरोधियों के वोटर कम होंगे, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।